अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है। मैं अपना मन इन वचनों के ऊपर लगाऊंगा और सेम वापस ना जाऊंगा। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। लखां सिफता में मेरे यीशु, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं होना। मेरे यीशु जैसा कोई नहीं होना। लखां सिफता ने मेरे यीशु। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर का लहू आज मुझे आजाद करे शैतान के हर एक सर्कल से, पाप की हर एक ताकत से। उठाओ अपने हाथों को, उसके लहू को पुकारो। वचन को सुनने से पहले परमेश्वर का लहू आपको छुए, उसके लहू में अपने आप को कवर करो। अपने हाथों को उठा के वो सॉन्ग गाओ, लहू में भीगा नाम। मेरे दाहिने हाथ के बक्सों की आवाज थोड़ी सी कम करो, हल्की सी। लहू में भीगा नाम, सिर्फ फ्लूट के साथ। नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा मुक्ति का पैगाम। नाम यीशु नाम, लहू पहले जैसा भीगा नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब नोट करो, अपनी बाइबल को खोलो, अपनी कॉपी, अपनी पेन को खोलो। मलाकी 2 उसकी 14 से 16 आयत, मलाकी 1 उसकी 2 से 5 आयत, मलाकी 2 उसकी 2 से 3 आयत, मरकुस 10 उसकी 29 और 30 आयत, फिलिपियों 1 उसकी 12 से 18 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 आयत। मैं फिर से दोहराता हूं, आप ध्यान से सुनो। मलाकी 2 उसकी 14 से 16 आयत, मलाकी 1 उसकी 2 से 5 आयत, मलाकी 2 उसकी 2 से 3 आयत, मरकुस 10 उसकी 29 और 30 आयत, फिलिपियों 1 उसकी 12 से 18 आयत, प्रेरितों के काम 8 उसकी 1 आयत। अपने हाथों को उठा के बोलो, ये वचन मेरी जिंदगी में काम आए, फल लेके आए। जो मैं सुनूं मैं सेम ना रहूं। अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करके प्रार्थना करो। मुक्ति का पैगाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम, लहू में भीगा नाम, नाम यीशु नाम, लहू में भीगा नाम, नाम यीशु नाम, सबसे ऊंचा नाम, मुक्ति का
में भीगा लहू में भीगा नाम यीशु नाम नाम, यीशु। सबसे ऊंचा नाम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से आज की मीटिंग के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की सेवा कर, तू सेम वापिस नहीं जाएगा। आमीन। ईस्टर के दिन हमने क्या देखा था कि परमेश्वर जी उठे। जी उठने के बाद परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला, अब मैं तुमको ये आज्ञा देता हूं कि अब तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। जो बातें शुरू से लेकर मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। कहा था कि नहीं कहा था? पीछे आवाज आ रही है सबको? हाथ हिलाओ अगर आ रही है आवाज तो। अब मैं एक बात जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा तुम राजा हो और तुम याजक हो। वचन भूल तो नहीं गए? हां, तुम क्या हो? एक। और क्या हो? एक। परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को उत्तम दूंगा, मैं उत्तम से उत्तम तेल दूंगा, उत्तम से उत्तम दाख दूंगा, उत्तम से उत्तम घर दूंगा, उनको परिवार भी उत्तम दूंगा जो याजक होंगे, जो लोग मेरी सेवा करेंगे। अब पुराने नियम में सभी लोग सेवा नहीं करते थे, ठहराए हुए लोग सेवा करते थे जिन्हें हम याजक बोलते थे। एक उनसे ऊपर होता था जिसे महायाजक बोलते थे, जो साल में एक बार परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में जहां वाचा का संदूक पड़ा होता था उधर जाता था। और याजक लोग सारा साल परमेश्वर की सेवा करते थे। लोगों के पापों को माफ करवाने के लिए वो बलियां चढ़ाते थे, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के नजदीक रखने के लिए मेल बलियां चढ़ाते थे, उन्हें याजक बोलते थे। नए नियम में परमेश्वर ने उन याजकों का रोल खत्म कर दिया और आप लोगों को याजक बना के परमेश्वर यीशु मसीह हमारा महायाजक बन गया। और वो परमेश्वर के सामने बैलों और बकरों के लहू से नहीं, अपने ही लहू से गया। इसलिए ईस्टर के दिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और मरियम उसको छूना चाहती थी, उसको हक करना चाहती थी, परमेश्वर ने कहा अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के पास नहीं गया हूं। क्योंकि महायाजकों को लोग छू नहीं सकते थे जब वो परम पवित्र स्थान में जा रहे होते थे या जा चुके होते थे। परमेश्वर के जी उठने के बाद यीशु मसीह ने जब अपना लहू परमेश्वर को दे दिया और वापस धरती पे आए और फिर चमत्कार किए, और जब जी उठने के बाद फिर से मिरेकल करके 40 दिन बाद जब यीशु मसीह स्वर्ग चढ़ाए जाने वाले थे, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने चेलों को बोला था अब तुम जाओ और सब बातों को जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है लोगों को मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा बंदा जब जाने वाला होता है, यीशु मसीह शारीरिक रूप से सदा के लिए उनसे दूर जाने वाले थे। अब तभी आने वाले थे जब दोबारा उसकी आमद होगी। हजारों सालों बाद के सैकड़ों बाद ये परमेश्वर जानते हैं। लेकिन उस समय जाने से पहले जब यीशु मसीह उनसे अलग हो रहे थे, धरती पर से जा रहे थे, तो परमेश्वर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उनको बोली। जब आप किसी से शारीरिक रूप से अलग हो रहे होते, जो कहीं फॉरेन जा रहे होते, तो आप बोलते हैं कि भैया ये काम कर लेना, माता जी ये वहां पड़ा है, ये मेरा इंपॉर्टेंट काम ये है। या एक बाप जब एक दादा जब मरने वाला होता है, वो अपनी वसीयत के काम करने शुरू कर देता है कि मैं जाने वाला हूं तो इंपॉर्टेंट काम मैं कर जाऊं, ऐसा ना हो कि बाद में ये लड़ते मरते रहें। जुदा होने से पहले आदमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है, और यीशु मसीह ने वही किया और कहा तुम जाओ और जगत के लोगों को चेला बनाओ, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टाइज करो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यीशु मसीह के पीछे जब चेले हो गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना, सब 12 चेले और बड़े चेले परमेश्वर के पीछे थे। उन्होंने परमेश्वर से कहा परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए। किसी ने अपना घर छोड़ा हुआ है, किसी ने अपनी वाइफ से लड़के आया तेरे पास, उसी वाइफ नहीं आने दे रही थी, कोई अपने बाप से लड़के आया है, कोई अपने बच्चों से लड़के आया है, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपनी जॉब छोड़ के आया है, कोई अपना टैक्स कलेक्शन छोड़ के आया है, कोई अपनी मच्छी का बिजनेस छोड़ के आया है। हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे तो हो गए, पर अब हमें क्या मिलेगा? आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या कहा था परमेश्वर ने? हां, उसने कहा था ऐसा कोई नहीं। मरकुस 10 उसकी 29 और 30 आयत।
यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहन, माता पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए। घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। परमेश्वर ने कहा, चेलों को बोला, ऐसा एक भी नहीं है जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए। बच्चे छोड़ दिए हो, 100 गुना ना पाए। परिवार छोड़ दिया हो, खेत छोड़ दिए हो, भाई छोड़ दिए हो, मां छोड़ दी हो, बाप छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए। रिश्तेदार छोड़ दिए हो और 100 गुना ना पाए। पर परमेश्वर ने कहा, पर 29 आयत में पढ़ेंगे, पर सताव के साथ। किसके साथ? बोलो पड़ोसी को, किसके साथ? पड़ोसी को बोलो ऊंची आवाज में, किसके साथ? एक ही दुख है जिसका बाइबल वायदा करती है कि तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा और कोई दुख नहीं जिसका बाइबल कहती हो तुम्हें बीमारी मिलेगी, या तुम जब सेवा करोगे तुम्हें मुश्किल आएगी, तुम्हें ये हो जाएगा, वो कुछ भी बाइबल नहीं कहती। बाइबल एक ही चीज कहती है कि जब तुम मेरी सेवा करोगे, जब तुम मेरा नाम लोगों को बताओगे, तो तुम्हें सताव का सामना करना ही पड़ेगा। और यह निशानी होगी कि मेरा आत्मा तुम में बसता है, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरी ही संतान हो। अगर मेरे साथ, परमेश्वर ने कहा, अगर हरे भरे के साथ ऐसा किया गया है तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा? परमेश्वर ने कहा, जो तुमने छोड़ दिया है, तुमने घर छोड़ दिया है, जॉब छोड़ दी है, भाई छोड़ दिया है, घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, तुम्हारे सरपंच ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारे समाज ने तुम्हें छोड़ दिया है। परमेश्वर ने कहा, जो कुछ भी तुमने त्याग दिया है मेरे लिए, मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। अगर घर छोड़ दिया है, 100 दूंगा। खेत छोड़ दिए, 100 दूंगा। परिवार छोड़ दिया है, लाखों लोग तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा, पर अनंत जीवन भी दूंगा, पर वो सब कुछ सताव के साथ आएगा। जब आपका सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण, उस समय दुखी नहीं होना, उस समय निराश नहीं होना, काम कम करने का फैसला नहीं करना, बल्कि आनंद मनाना कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बस चुका है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी सेवा में लग चुके हो। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, ये इस बात की निशानी है कि शैतान को तुमसे दिक्कत हो रही है। ठंडे लोगों का विरोध नहीं होता, जो लोग आत्मा में मर चुके उनका विरोध नहीं होता, जो लोग रीति रिवाजों की तरह परमेश्वर को मानते हैं उनका कोई विरोध नहीं होता। वो संसार के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है, तुम संसार में से चुन लिए गए हो, तुम संसार के नहीं हो, संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो। परमेश्वर ने तुमको संसार में से चुन लिया ताकि तुम परमेश्वर के गुणों को संसार पर प्रकट कर सको और परमेश्वर के कामों को कर सको और परमेश्वर के याजक बन के परमेश्वर से बेस्ट आशीषें ले सको, पर सताव के साथ। आज के बाद ये मिनिस्ट्री एक रिजल्ट है सताव का। हालेलुया। अगर सताव ना होता तो लोगों तक सुसमाचार ना पहुंचता। जहां आपका प्रचार नहीं जा सकता वहां आप पर किया हुआ सताव चला जाता है, बाइबल ऐसा बोलती है। बोलो अपने पड़ोसी को, जहां तेरा प्रचार नहीं जाता तुझ पर किया हुआ सताव चला जाता है। आमीन। फिलिपियों 1 उसकी 12 से 18 आयत। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। यहां तक कि कैसर के राज भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मेरे सुसमाचार में मेरे लिए मैं उत्तर देने के लिए ठहराया गया हूं प्रचार करते हैं, और कई एक सिधाई से नहीं पर विरोध से प्रचार करते हैं। कोई तो प्रेम से प्रचार करता है, कोई विरोध से प्रचार करता है, पर कई एक तो सिधाई से नहीं परंतु विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। पौलुस कहता है कि मुझे जब उसको यीशु मसीह के कारण जेल में डाल दिया गया तो बाइबल कहती है
कि लोगों ने यह सोचा कि हमने विरोध किया और परमेश्वर के काम को बंद कर दिया। पौलुस कहता है चाहे तुम प्रेम से उसकी कथा सुनाओ, चाहे किसी गांव में तुम्हारा विरोध हो जाए, पर कहता प्रचार किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? आनंदित हो के नहीं, प्रचार किसका हो रहा है? कहता चाहे विरोध से हो रहा हो, चाहे प्रेम से हो रहा हो, चाहे ये सोच के हो रहा हो। कहता कुछ लोग मेरे लिए ये प्रचार करते हैं कि ये बंदा जो अंदर बंद है ना, यीशु मसीह का प्रचार करता है। कहता मेरे लिए कलेश पैदा करने के लिए, कि मेरे लिए और कलेश पैदा हो, मेरी सजा और कड़ी हो जाए या मुझे मृत्यु दंड मिल जाए, मेरे लिए लोग बहाने बना दे। पर कहता मैं आनंदित हूं कि चाहे विरोध से कर रहे हो, चाहे प्रेम से कर रहे हो, चाहे जेलसी से कर रहे हो, लेकिन कर वो परमेश्वर यीशु मसीह का प्रचार ही रहे। पर उसने कहा ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा 13 आयत में, यहां तक कि कैसर की राजभवन की सारी पलटन, उसने कहा जो कैसर जो राजा है उसके राजभवन की सारी पलटन, उसके द्वार पे खड़ा होने वाला सिपाही, उसके अंदर खड़े होने वाला सिपाही, सारी पुलिस चौकियां, सारे बड़े बड़े अफसर, सारी पुलिस चौकियां, सारे सिक्योरिटी अफसर, कहता सभी ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया है और सभी परमेश्वर में आ गए हैं। क्योंकि मैं जेल में आया और मैंने वो सुसमाचार प्रचार किया। कहता अगर मैं ना आता तो कैसर के अंदर के घराने का लोग कभी भी सुसमाचार को नहीं सुन पाते। हालेलुया। कहता चाहे मेरा विरोध हुआ, चाहे मैंने प्रेम से किया, कहता परमेश्वर का काम सुसमाचार बड़ा है कब नहीं हुआ। जब लोग आपका विरोध करते हैं, आपके लिए दिक्कतें पैदा करने की कोशिश करते हैं, तब वो टाइम आनंद मनाने का होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ये निशानी देता है कि वो सचमुच आप में वास करता है। परमेश्वर सचमुच आपके अंदर है, उसका आत्मा आपके अंदर है। उसने आपको अनंत जीवन देने के लिए चुन लिया, उसने आपको चंगा करने के लिए चुन लिया, उसने आपको बरकत देने के लिए चुन लिया है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। अब ये बात मेरे समझ में आ जानी चाहिए कि यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने कुछ छोड़ दिया मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा, क्योंकि उसका वायदा है कि अगर तुम मेरा काम करोगे, अगर तुम मेरी सेवा करोगे तो मेरा पिता तुम्हारा आदर भी करेगा। मैं तुम्हें याजक बनाऊंगा, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम वस्तुएं दूंगा। लेकिन एक बात परमेश्वर ने कहा कि वो जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा वो सताव के साथ मिलेगा, और परलोक में अनंत जीवन भी तुम्हें मिलेगा। मैं यहां भी तुम्हें आशीष दूंगा, वहां भी तुम आशीषित होंगे, पर सताव तुम्हारा हिस्सा होगा। जिस क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में सताव नहीं आया, उसको किसी ने सताया नहीं परमेश्वर के कारण, बाइबल कहती अभी तक परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा नहीं। अगर तुम्हारे नाम की निंदा नहीं की गई, अगर तुम्हारे विषय में झूठ नहीं बोला गया, अगर तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें नहीं बनाई गई, तो परमेश्वर का आत्मा कहता अभी तक तुम्हारे अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। अभी तक तुमने परमेश्वर की जो क्रिश्चियनिटी है, उसकी जो मसीहत है, उसको असली रीति के साथ अभी टेस्ट नहीं किया है। हालेलुया। आनंद मनाना जब आज से आपको यीशु मसीह के नाम के कारण कुछ सहना पड़े, स्वर्ग आपके लिए आनंद मना रहा होगा। स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल आपके लिए होगा। आप जो स्वर्ग में जाएंगे, बड़े बड़े इनाम आपके लिए रखे होंगे। और धरती पर भी वो सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं करता, उसने सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं की, उसने कहा इस धरती पर भी मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता चाहे कोई विरोध करे, चाहे कोई प्रेम से प्रचार करे, चाहे कोई ढा से, कोई जेलसी से प्रचार करे कि मैं पौलुस के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी करता हूं, पौलुस ने कहा यह सब कुछ मेरे फायदे के लिए हुआ। मैंने कैसर के राजभवन की सारी पलटन को परमेश्वर का वचन सुना दिया। एक एक जन परमेश्वर के वचन को सुन पाया, क्योंकि उन्होंने मुझे जेल में डाला। एक एक जन परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने पाया और परमेश्वर के वचन को जानने पाया, नहीं तो इनको वचन कौन सुनाता। और आज उसी जेल में लिखी गई पत्रियों को रोज हम पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं, पूरी दुनिया पढ़ती है। 700 करोड़ अगर आबादी है, 750 करोड़ के करीब दुनिया की, तो उसमें से 250 से 300 करोड़ लिखित क्रिश्चियन हैं, और 100 से 150 करोड़ लोग वो हैं जो मेरे और आप जैसे, जो अभी तक सेंसस में नहीं आते। इसका नाम नरूला है तो इसका मतलब ये मसीह नहीं है। 400 करोड़ लोग आज पौलुस की पत्रियों को पढ़ते हैं, क्योंकि वो जेल में रह के परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ प्रचार करने पाया, लिखने पाया, और आज आप और मैं उसे पढ़ रहे हैं। आपका सताव निष्फल नहीं रहेगा, आपकी यीशु मसीह के लिए उठाई गई चीजें निष्फल नहीं रहेंगी।
मैं आज डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते आप और उस आपका घराना वंशों तक इसका फल भोगेंगे, इसका फल खाएंगे। ये एक वो फलदार पेड़ होगा जो आप लगा रहे हैं, आपके वंश इसको खाएंगे, आपका समाज इसे खाएगा। जो पेड़ आप लगा रहे हैं वो सदा के लिए आपके नाम का होगा। आपका आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया हालेलुया आमीन। अगर आप उसकी सेवा करेंगे, वो इजरायलियों को अगर जंगल में 5 स्टार खाना दे सकता है, वो आपकी लाइफ को 5 स्टार बनाने की ताकत रखता है आज भी। अगर वो जंगल में आपको जेड कैटेगरी से भी ऊपर की सुरक्षा दे सकता है, तो वो आज भी उन अपनी सेवा करने वाले को देगा। और में से आप एक हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिसको जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाती है सरकार से। उसकी टोर देखने वाली होती, आगे फौजी, पीछे फौजी, इधर फौजी, उधर फौजी। फौजियों की सुरक्षा सबसे ऊपर दुनिया में मानी जाती। हाँ, जेड कैटेगरी की सुरक्षा, वाई कैटेगरी की सुरक्षा, आपके पास जीसस कैटेगरी की सुरक्षा। अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो वो जीसस कैटेगरी की सुरक्षा जो सबसे ऊपर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया हालेलुया। उसने कहा जब तुम पे सताव आए तो दुखी मत होना, क्योंकि बाइबल में कहती है एक बात क्लियरली, जो परमेश्वर की सेवा डिलाइटफुली करते हैं, चीयरफुली करते हैं, खुश होकर करते हैं, आनंद के साथ करते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की सप्लाई तमाम जिंदगी उनके साथ रहती है। कोई उसको रोक नहीं पाता, कोई शैतान रोक नहीं पाता। आपकी सप्लाई के लिए हेवन आज आपकी लाइफ के ऊपर ओपन हो जाए, वीजा फाइल्स के लिए ओपन हो जाए, आपकी सप्लाईज के लिए ओपन हो जाए, आपकी लाइफ के लिए ओपन हो जाए, आपके बच्चों के लिए ओपन हो जाए, आपके बिजनेस के लिए ओपन हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ओपन हो, आपके फैमिली के लिए ओपन हो। आमीन ऊंचा चाहिए, खंबरे के बाहर जाना चाहिए। आमीन। तैयार हो उसकी सेवा करने के लिए? हालेलुया। तैयार हो उसकी सेवा करने के लिए, 5 स्टार सुरक्षा लेने के लिए, 5 स्टार सप्लाई लेने के लिए। जंगल में जा रहे हैं, सुबह खाना आ रहा है, शाम खाना आ रहा है। वो खाना बोया नहीं गया था, वो बीज बोए नहीं गए थे, लेकिन उनका स्वाद शहद में बने हुए एक मीठे पुए के समान था। टेस्टी चीजें दिन और रात उनको मिलती थी, सुरक्षा मिलती थी। जंगल में किसी जानवर की हिम्मत नहीं थी उन्हें टच कर सके, जब तक वो परमेश्वर के विरोध में खड़े नहीं हुए, जब तक वो परमेश्वर के खिलाफ खड़े नहीं हुए, जब तक उन्होंने व्यभिचार नहीं किया, जब तक उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं की, जब तक चोरी नहीं की, जब तक उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बातें नहीं की, तब तक जंगल में कोई उनको टच नहीं कर पाया, कोई बीमारी टच नहीं कर पाई। जंगल में रहते हुए भी अच्छे कपड़े, अच्छे जूते वो पहनते रहे, किसी की बॉडी स्वेल नहीं हुई, किसी को किडनी रोग नहीं हुआ, किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, कोई निर्बल नहीं था। ये परमेश्वर की सुरक्षा थी अपनी सेवा करने वालों के लिए। डिक्लेयर करता हूं ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के नाम में 100 गुना। यीशु मसीह का जन्म, उसके जी उठने के बाद अब ये 100 गुना हो चुकी है, 1000 गुना हो चुकी है आपकी लाइफ के ऊपर। डिक्लेयर करता हूं ये ब्लेसिंग होकर जो आमीन बोल रहे हैं, जिसका आमीन खंबरे से बाहर जो ऊंची आवाज में जो गले को खोल रहा है, पेट को खोल रहा है, आमीन बोल। मैंने कहा ये सुरक्षा आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिविलेज है ये, प्रिविलेज, ये मौका है, ये मौका है। सेवा करना दुखी होने की बात नहीं। आमीन। जब पंजाब में मिनिस्ट्री शुरू की थी तो 90% लोगों में यही था कि सेवा करने का मतलब है अब तुम्हारा बिजली का बिल नहीं भरा जाएगा, अब तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, अब सेवा का मतलब तुम बेचारे पास्टर बन जाओगे, बस जो बाइबल हाथ में पकड़ा हुआ बस मार खाता रहता है इधर उधर। लेकिन आज अगर किसी को पास्टर बोले हाँ हम भी बनना चाहते हैं, हम भी सेवा करना चाहते हैं। जब आप रीति के साथ, सामर्थ्य के साथ सेवा करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है ऐसा कि सब लोग उस रिजल्ट को लेना चाहेंगे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, जब आप सेवा करेंगे लोग आपके परिवार के जैसा बनना चाहेंगे, आपके परिवार की बरकतों के जैसा बनना चाहेंगे, सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो चाहिए। आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा 99%, मैं कह रहा हूं हर एक क्रिश्चियन। कौन? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो कौन? आधे क्रिश्चियन, 99% क्रिश्चियन, 99.99% के सभी क्रिश्चियन बाइबल के अनुसार सेवा में होने चाहिए।
आप दरी नहीं बिछा सकते, आप सुसमाचार टीम में जाइए। आप सुसमाचार नहीं सुना सकते, आप बोने में आइए। आप बो नहीं सकते, आप किसी भी टीम में आइए। आप कुछ भी करिए, लेकिन आप सेवा आपको करनी होगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की ये कमांड है। उसने ये नहीं कहा तुम में से कुछ लोग सब जातियों को चेला बनाओ, उसने कहा तुम। उसमें चेले भी थे, प्रेरित भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे। 500 लोगों की पहाड़ के ऊपर मिलीजुली भीड़ थी। अगर परमेश्वर ने मिलीजुली भीड़ को ना बोलना होता, वो 12 चेलों के सामने स्वर्ग जाते और बोलते तुम जाओ, तुम्हारी ड्यूटी है। हालेलुया। परमेश्वर ने नहीं कहा तुम जाओ, ने कहा तुम सब जातियों को चेला बनाओ। उन बातों को मानना सिखाओ जो शुरू से लेकर मैंने तुमको बोली हैं। मलाकी 1 उसकी 2 से 5 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहोवा ये कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की ये वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था? तो भी मैंने एसाव याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ दिया, उसकी पैतृक भूमि को जंगल के गीदड़ों का स्थान बना दिया है। एदोम कहता है हमारा देश उजड़ गया है, परंतु हम खंडरों को फिर बसाएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यदि वो बनाए भी तो मैं उसे ढा दूंगा। उनका नाम दुष्ट जाति पड़ेगा। वो ऐसे लोग कहलाएंगे जिन पर यहोवा सदैव क्रोधित रहे। तुम्हारी आंखें इसे देखेंगी और तुम कहोगे, यहोवा का प्रताप इजराइल की सीमा के आगे भी बढ़ता जाए। सब बोलो आमीन। परमेश्वर कहता है मैंने याकूब से प्यार किया और एसाव से अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो जब आशीष देने का टाइम आया था तो एसाव ने अपना पहलौठे होने का अधिकार एक रोटी और दाल के बदले में बेच दिया था। दाल के बदले में बेचकर जब आशीष का टाइम आया तो याकूब को वो आशीष मिल गई और वहां से भागा। एसाव उसे अब मारना चाहता था। जब याकूब बहुत सालों के बाद वापस आया तो बाइबल कहती एसाव बहुत ही आशीषित व्यक्ति था। याकूब ने जब उसे भेंट दी, उसने कहा मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बड़ा आशीषित व्यक्ति हूं। लेकिन बाइबल बताती वो आत्मिक इंसान नहीं था, वो शारीरिक रूप से चलने वाला इंसान था। जिस तरह कलीसिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होता है एसाव, एक होता है याकूब। दोनों कलीसिया में आते हैं, पर एक वो बंदा है जिसने अपने शरीर पर काबू किया हुआ है और पाप में नहीं घुसता। उसको मालूम होता है कि ये पाप में फंसने की शैतान की साजिश है और वो निकल आता है। और दूसरा वो है जो अपने आप को शरीर के आगे समर्पित कर देता है और आगे बढ़ता है। और मैं आपको ये बात परमेश्वर की सीक्रेट बताना चाहता हूं कि पाप का कई बार रिजल्ट एकदम से आपकी लाइफ में नहीं आता। पाप का रिजल्ट परमेश्वर एकदम से, बाइबल कहती है यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो एकदम से क्रोध नहीं करता कई बार, लेकिन विलंब से करता है। और जब वो करता है तो पंजाबी में कहते हैं कि चंगे हाथ कन्नानू की लग गए मेरे हाथ खड़े। अगर आप ध्यान से देखें, जिस समय याकूब एसाव से मिला और याकूब ने कुछ भेंट उसको दी ताकि वो उसको ना मारे, तो एसाव ने कहा आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास भेड़ें हैं, मेरे पास बकरियां हैं, मेरे पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक रफ एंड टफ क्रिश्चियन जिसे लगता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरी तनख्वाह 2 लाख है, मुझे पवित्रताई की जरूरत नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे पवित्रताई की जरूरत नहीं, मैं तो अपना काम देखता हूं, मैं तो अपनी सिस्टम देखता हूं, आत्मिक चीजें करता हूं, लेकिन हिसाब से करता हूं। और एक वचन मलाकी कहता है, परमेश्वर कहता मैंने एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ दिया, उसकी पैतृक भूमि को गीदड़ों का स्थान बना दिया। जो आशीष याकूब के ऊपर आई वो एसाव, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, उसके आगे जीसस क्राइस्ट तक, तुम तक, अब तक बनी हुई है। पर एसाव को कोई याद नहीं करता। जब आप सेवा करेंगे परमेश्वर लंबा सोचेगा। आशीष किसी को भी मिल सकती है, लेकिन बाइबल कहती है वो आशीष थोड़ी देर की होगी। लेकिन जब आप सेवा करेंगे वो सेवा एक इंश्योरेंस होगी।
आपने इंश्योरेंस करवा ली है कि आप और आपके परिवार की इंश्योरेंस हो चुकी है। आप लंबा जाएंगे, आप बहुत आगे जाएंगे, आप बने रहेंगे, आप उजड़ेंगे नहीं। मैंने लोगों को, झूठे भविष्यद्वक्ताओं को देशों में जाते देखा है, देशों पर कब्जा करते हुए देखा है। पूरे देश पर कब्जा कर लिया, लाखों की भीड़, एक दिन उजड़ गए, मालूम भी नहीं हुआ। क्योंकि रॉन्ग रीति के साथ आप कुछ भी करेंगे, आप रिजल्ट ले सकते हैं पर लंबा नहीं चला सकते, ये बाइबल ऐसा कहती है। और क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर ने कहा मैंने उसके उजाड़ स्थानों को उजाड़ दिया है। जो पहाड़ जिस पर वो घमंड करता था कि मेरा नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, मैंने उसको उजाड़ दिया है। क्योंकि एसाव ने परमेश्वर की सेवा करना तुच्छ समझा, पहलोठे पर सेवा करने का अधिकार आना था, उसने लेगेसी को आगे बढ़ाना था, उसने इसहाक के वंश को आगे बढ़ाना था, उसने उसे छोटा समझा और अपने शरीर के सामने वो सारा कुछ बेच दिया। अपने आप को नोटिस करो, क्या व्यभिचार के आगे आप झुक तो नहीं रहे हो? क्या चोरी के आगे झुक तो नहीं रहे हो? क्या किसी प्रेशर के आगे, किसी निंदा के आगे, किसी सताव के आगे झुक तो नहीं रहे हो? अगर आप झुक रहे हो तो याद रखो आज बच सकते हो, लेकिन कल वही होगा जो एसाव के साथ हुआ। सेवा करना आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। सेवा करना आपकी ब्लेसिंग को लॉन्ग टाइम और टेम्परेरी नहीं, परमानेंट रखता है। सेवा करना, परमेश्वर ने आपको चुनाव नहीं दिया, उसने आप पर रखा है कि आप करें ही करें। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की भी आशीष टेम्परेरी हो और थोड़े दिन की हो। वो इतना महान है, उसे आपकी सेवा की जरूरत नहीं। वो इतना ग्रेट है कि उसे आपके बीजों की जरूरत नहीं। परमेश्वर सिस्टम बनाता है ताकि हमारे बीज जाते रहें और हम ब्लेस होते रहें, हम सेवा करते रहें, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। उसने सारा कुछ हमारे लिए बनाया है ताकि हम बचे रहें। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सेवा करना सिर्फ पास्टर्स का काम नहीं, प्रेरितों का काम नहीं, ये आप लोगों का काम है, ये मेरा काम है। अगर कैमरामैन खड़ा है ये भी सेवा कर रहा है, सिंगर खड़ा है वो भी सेवा कर रहा है, सुसमाचार टीम में कोई जा रहा है वो भी सेवा कर रहा है। लेकिन बाइबल कहती है सेवा में दिक्कतें आएंगी, सताव आएगा, लेकिन खड़े रहना, अड़े रहना, अपने शरीर पर काबू करके सेवा करना। नहीं तो एसाव और याकूब में अभी चाहे कोई फर्क ना हो, लेकिन फ्यूचर फर्क जरूर दिखाएगा। इस बात को नोट कर लेना, आज की रिकॉर्डिंग को नोट कर लेना, ऐसा जरूर होगा फ्यूचर में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको आज परमेश्वर की सेवा करनी है और राइट वे में करनी है, पवित्रताई में होके करनी है, सामर्थ्य में होके करनी है, वचन में होके करनी है। उसने कहा मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा, घर 100 गुना दूंगा, खेत दूंगा, परिवार दूंगा, लोग दूंगा, सेहत दूंगा, अनंत जीवन भी दूंगा, पर सताव के साथ। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करें। अपने हाथों को उठाओ, वो अपनी चेहरे की रोशनी आप लोगों पर चमकाए। जितने लोग आज परमेश्वर की सेवा के लिए अपना जीवन दें, पाप को छोड़कर खुदावंद के कामों के लिए आगे बढ़े, आपका परिवार उसकी आशीष लोग देखने के लिए, उसको सुनने के लिए आने पाए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाओ, उठाओ। थैंक यू जीसस। वायदा करो परमेश्वर मैं तेरे नाम में तेरी सेवा को करता हुआ, तेरे काम को करता हुआ आगे बढ़ूंगा। उठाओ हाथों को, ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सब जन।
ऊंची आवाज में प्रार्थना करो सब जन। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। थैंक यू जीसस, मैं सेवा करने पाऊं, आगे बढ़ने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से। अमृतसर ब्रांच के लिए आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बहुत। उसका पोस्टर दिखा दो एक बार से। 15 मई 2022, एक ड्रीम खुदावंद का, एक विजन पूरा हो रहा है। तारीफ करो जोर से। और एक अनाउंसमेंट है, अगले 1 साल के लिए जो चर्च का ऑफिस है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंदर का फिनिशिंग वर्क स्टार्ट हो रहा है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो स्टार्ट हो रहा है, इंटीरियर वर्क स्टार्ट हो रहा है। जल्दी हम एंटर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगले 1 साल के लिए एक अनाउंसमेंट है, अगले 1 साल के लिए कोई भी ब्रांच के लिए चर्च जगह नहीं खरीदेगी, क्योंकि अगला 1 साल डेडिकेटेड इसी प्रोजेक्ट पे होगा, ताकि जो बन चुका है उसे पेंट किया जाए, उसका इंटीरियर किया जाए और उसके अंदर एंटर किया जाए। तो आप सबसे ये बेनती है कि आप सब लोग जो ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन भेजते हो, जैसे अमृतसर भी एक विश्वासी ने भेजा था कि यहाँ पे एक जगह है, अच्छे रेट पे मिल रही है, रोड पर है, आप उसे ले लो। तो अब आप अपनी जगह खरीदने के लिए मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगले 1 साल चर्च के पास, अभी मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता, हाँ आप समझ जाना कि अभी हम वो जगह नहीं खरीदेंगे। अगले 1 साल, अगला 1 साल हम सिर्फ चर्च को कंप्लीट करेंगे ताकि हम उसके अंदर एंटर कर जाएं। वो टाइम आ गया अभी। आमीन। तो आप जितने भी लोग अपने अपने एरिया में ब्रांचेस ओपन करना चाहते हो, आपने रेंट पर जगह ढूंढनी है। जैसे जो फिरोजपुर की ब्रांच है वो रेंट पर है, तो कई ब्रांचेस जो हैं वो रेंट पर हैं। जैसे और भी ब्रांचेस हैं, जो अभी पटियाला की ब्रांच है वो रेंट पर है, वो जगह किराए पर है, लीज पर है। तो वहां पर अभी आपने जितने भी ब्रांचेस के लिए मैसेज करेंगे, तो आपने सिर्फ रेंट वाली जगह का ही मैसेज करना है अगला 1 साल। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगला 1 साल अगर आप सेवा करते हैं, रोज चर्च में आओ, यहां पे सेवा चल रही है अभी रोज, पीछे सफाई चल रही है टेंट को लंबा करने के लिए और आगे करने के लिए। अब 2 मीटिंगें हो चुकी, चर्च ऑलमोस्ट डबल हो गई। 1 महीने में जो चर्च थी वो डबल हो रही, 1 महीने के अंदर अंदर 1.5 गुना हो चुकी, डबल की तरफ हम जा रहे हैं सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो पीछे सफाई की जरूरत है, सेवा की जरूरत है। रोज आओ। और जितने चर्च के लोग यहां बैठे रहते हैं, कल मैं चर्च में था तो मैंने देखा सैकड़ों लोग बैठे रहते हैं, उधर खड़े रहते, पापा हाय पापा बाय। पापा को हाय और बाय करने की जरूरत नहीं। अगर आप चर्च में आए हो, दूर से आए हो, नजदीक से आए हो, विजिट करने आए हो, मेक श्योर आप ईंटों की सफाई में हो, आप मिट्टी की ढुआई में हो, आप चर्च के काम करते हो रोज, एवरीडे। मैं यहीं पे होता हूं काम करने के लिए। अगला 1 साल अब चर्च कोई जगह नहीं खरीदने वाली ब्रांचेस के लिए। अगला 1 साल हम चर्च को कंप्लीट करेंगे। चर्च का ऑफिस बाहर आना निकालना पड़ेगा, वहां पत्थर वगैरह लगना है, सारा काम होना है, तो चर्च का ऑफिस बाहर आ जाएगा। और 1 साल हम बाहर रहेंगे और अंदर सारा काम चलेगा। 1 साल ब्रांच की जगह नहीं खरीदी जाएगी। तो रेंट पे जो लोग लीज पर देना चाहते हैं वही लोग मैसेज करेंगे कि या 2 खेत रेंट पर हैं या 3 खेत रेंट पर हैं। रेंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अगले 1 साल के लिए हमारा प्लान है। आप इसके लिए प्रेयर भी करेंगे। अपने बीजों को जितना आपने कभी नहीं बोया, आपको बोना पड़ेगा अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट देखना है 1 साल में। तो आप मेरे साथ है कि नहीं? तो अगला 1 साल हमने डिसाइड किया, कोई ब्रांच नहीं हम खरीदेंगे, जगह लैंड नहीं खरीदेंगे, सिर्फ कंप्लीट होगी बिल्डिंग, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है। और ऑफरिंग जो है वो बाय ग्रेस अभी खुदावंद काम करेगा। आमीन। तो आपको ये बात समझनी है कि मुझे ऑफरिंग में भी हिस्सा डालना है, मुझे सेवा में भी हिस्सा डालना है, मुझे दर्शन में भी हिस्सा देना है, मुझे रेंट पर जगह ढूंढनी है, ताकि हम ये काम ब्रांचेस का भी ना रुके, सोल सेविंग का भी ना रुके, और हम अपने काम को अंदर करके आप लोगों को अंदर लेके जा सके। आप मेरे साथ सहमत है क्या? तारीफ करो जोर से। हालेलुया।
क्योंकि जो अमृतसर की जगह है और एक और ब्रांच है बेगोवाल वाली साइड, थोड़े लोग लगता है उस साइड के, वहां भी ब्रांच ओपन हो जाएगी। ओके, वहां की जगह का हो चुका है ऑलरेडी पहले से ही, तो वहां भी एक ब्रांच ओपन होगी। अमृतसर और नडालावली साइड की ओपन करके उसके बाद सिर्फ रेंट पर ही जगह ढूंढी जाएगी और सारा खर्चा एक एक चीज, अगर आप अंदर एसी का खर्चा है तो वो 8 करोड़ रुपए का एसी लग रहा है, मेरे घर में लगा हुआ है, आप लोगों के लिए लगा रहे हैं। आमीन। तो आप जब अंदर जाएंगे आपको ना गर्मी ना सर्दी, और वो भवन इतना बड़ा है, वहां पे मीटिंग संडे की 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं फ्यूचर में। तो 1 साल अगला एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, तैयार रहो। आमीन। वो सब कुछ उसका जो हम परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, वो पत्थर हो, वो चीजें हो, वो सीलिंग हो, क्योंकि बेसिक काम जो हो चुका है। आपको मालूम है चर्च का लेंटर पड़ चुका है, जो सालों से एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो पिलरलेस है, एक भी पिलर नहीं है। पूरे 1.25 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फुट में एक भी पिलर आपको नजर नहीं आएगा, सारा ऐसा है पूरा कंप्लीट। जितने पिलर परमेश्वर ने दिए हमको पहले, हाँ 1 पिलर 2, कितने पिलर हैं यहाँ, अब परमेश्वर कहता है एक भी नहीं दूंगा, सारे पिलरलेस। लोग बोलते हैं हमारी चर्च में 5-7 पिलर हैं, 10 पिलर हैं, तुम्हारी चर्च में देखो पिलर ही पिलर हैं, कितने पिलर खड़े किए हुए, अब एक भी पिलर नहीं है चर्च में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। तो अगला 1 साल आपको यह ध्यान में रखना है, आप जो भी बो रहे हैं वो सारा चर्च बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। गुरदासपुर जो चर्च ब्रांच है उसको बेसमेंट तक बना के छोड़ दिया जाएगा और वहां चर्च शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद सारा खर्चा सभी तरफ से कंप्लीट बंद करके सिर्फ बनाने में लगाया जाएगा, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है, इसको हम लंबा नहीं खींच सकते। और जो चीजें एसी है तो साथ में डक्टिंग भी चलेगी, डक्टिंग है तो साथ में इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, साथ में फायर वाले भी चलेगा, साथ में भी सीलिंग का प्रोग्राम भी चलेगा। तो ये सारा काम इकट्ठा हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता। तो इसीलिए अभी एक ही काम पे अगला 1 साल कंसंट्रेट किया जाएगा। और मुझे पूरा बिलीव है कि चर्च उतना बोएगी जितना आपने पहले कभी नहीं बोया होगा। आपको मालूम है कि वो येलो सीड हमने लेना बंद कर दिया, कितने महीने से वो नहीं लिया, आपको अनाउंस नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप खुद बोझ उठाएं, मैं आपको ना बोलूं। आमीन। आप तैयार हैं क्या? मैं चाहता हूं खुद बोझ उठाएं, खुद समझें कि कितना जरूरी है इसको कंप्लीट करना। पवित्र आत्मा यहां मौजूद होगा उस चर्च की ओपनिंग करने के लिए उस दिन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ, सब जन खड़े हो जाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 5 मिनट हम गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठाएंगे। टीम एक काम करो, ऑफिस में जाओ, जल्दी से ऑयल लेके आओ, मेरा पर्सनल वाला, बड़े वाला। हर एक जन जो यहां मौजूद है, आप ऑयल प्रेयर के बाद वापस जाए। उठाओ अपने हाथों को। सबसे पहले चर्च भवन के लिए प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के। अगला 1 साल आपको चर्च के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेशल बीजों को निकालना है। अपनी एक्स्ट्रा बीज जो आप बोते हैं उससे एक्स्ट्रा 1 साल आपको ध्यान रखना है कि अगला 1 साल कोई ब्रांच की जगह नहीं हम ले रहे, कोई कंस्ट्रक्शन ब्रांचेस में भी नहीं होगी। अगला 1 साल सिर्फ और सिर्फ एक ही भवन बनेगा ताकि उसको कंप्लीट किया जा सके। तो आपको यह ध्यान देना होगा कि खर्चा ज्यादा है और आपको प्रेयर में रहना है, आपको फास्टिंग में रहना है, आपको बोने में जाना है। और सिर्फ संडे थर्सडे नहीं, आपको दूसरे डेज में आकर भी बोना होगा ताकि सभी दिनों के खर्चे चल सकें। अपने हाथों को उठाओ, सभी जरूरतों के लिए परमेश्वर के सामने जाओ, खुदावन से प्रार्थना करो, परमेश्वर तेरे सारे काम समय पर और बेस्ट और सबसे बेस्ट कंप्लीट हो। एक एक चीज जो खरीदी जाए तेरे पवित्र लहू में छुपाते हैं, एक एक चीज खुदावन बेस्ट हो जो तेरे लोगों के लिए खरीदी जाए, एक एक चीज खुदावन महिमा में हो। पूरा भवन
उसके सारा इंटीरियर, उसकी सारी चीजें कंप्लीट हों, सारे फाइनेंशियल इंतजाम हों। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा 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 छुटकारा। अपने हाथों को उठा के हम ये सब चर्च के लिए, आप लोगों के लिए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन।